बोर्ड परीक्षाओं में नकल के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए पवन कुमार ने चेयरमैन पदभार संभाला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की चल रही परीक्षाओं में मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी बढ़ाया जाएगा ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे। बोर्ड परीक्षाओं में पेपर आउट के मामलों में राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड के स्तर पर पहचान करके नकल करवाने में संलिप्त निरीक्षक, छात्रों, अन्य कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है ताकि बोर्ड परीक्षाओं में नकल में हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके। ये बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन पवन कुमार ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनकी माता द्वारा नवनियुक्त बोर्ड चेयरमैन को कुर्सी पर बैठाकर पदभार ग्रहण करवाया गया। गौरतलब है कि नवनियुक्त बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार इससे पूर्व चरखी दादरी जिला के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही वे 2 वर्षों तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में संयुक्त सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। देखिए, जिस उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, उद्देश्य यही था कि गुणात्मक शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को दें ताकि वो एक कामयाब और सभ्य नागरिक बने। और हमारी हरियाणा की संस्कृति भी इसी दिशा पर आधारित है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुझे पहले भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है 3 वर्ष के करीब। और अब जैसे मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा जी ने और हमारे उच्च अधिकारियों जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, सब ने ये जो दायित्व मुझे दिया है, मैं पूरी अपनी निष्ठा के साथ कोशिश करूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की गरिमा को और आगे बढ़ाएं और जो सैंटिटी और इंटीग्रिटी का एक कंसेप्ट होता है एग्ज़ाम के बारे में, हम उसको पूरी तरह से कामयाब करें। बोर्ड की साख अच्छी खासी समझी जाती थी गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में। ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र धारक भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड, लेकिन 27-28 तारीख को जिस तरह के वाकयात हुए उसके बाद साख प्रभावित हुई थी। रातों रात बोर्ड के सचिव बदले गए, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों अधिकारी अब 7-7 कुर्सियों पर विराजमान है। कितना असर पड़ेगा? जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, क्वालिटी का पहले में क्राइटेरिया देखना चाहिए। मेजरमेंट का क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि जब तक हम कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं यूज़ करते हैं क्वालिटी के बारे में, तब तक अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा बहुत बुरा इस तरह की बात हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, 2015 तक ISO के बारे में बात की है। ISO रैंकिंग थी हमारी बोर्ड की। आज के दिन भी बोर्ड की क्वालिटी जो एजुकेशन की है, शिक्षा की, बहुत अच्छी है। हरियाणा विद्यालय और शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में हम बाकायदा सिलेबस अपने निर्धारित करते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हम एज पर क्लाइमेटिक कंडीशंस और स्टूडेंट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसके बावजूद भी कोशिश यही रहेगी कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की हम अपने स्टेट में दें और बच्चों की जो IQ लेवल या इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो हम बहुत अच्छा करें। यदि मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में, इनके जो पोटेंशियल है और जो इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी, उसके बारे में यदि आपको बताऊं, हम एस्टेट का एग्ज़ाम करवाते हैं। आपने पूरे कंट्री में कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स खूब सुने होंगे भी पेपर आउट हुए हैं या मतलब कोई और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। आज तक हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। अब सवाल जब उठता है मैट्रिक यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का, बच्चे इनोसेंट होते हैं, कई बार तो मिसगाइड हो जाते हैं किसी छोटे से एक लालच में, लोभ में, जैसे कि मैं तुझे 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, तेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। जबकि बच्चा इनोसेंट है तो उसको कहाँ से ये गाइडेंस मिले, हमें वह देखना है। क्योंकि जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस तो करने वाले ने कर दिया, अब ये देखना हमें को नासमझी में कर रहा है या जानबूझकर। यदि जानबूझकर कर रहा है तो कहाँ से उसको इंस्टिगेशन मिला है। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले अपना जो स्टाफ है स्कूल्स का और जो बाहर ड्यूटी स्टाफ है उसको और ज़्यादा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने के लिए उनको हम थोड़ा प्रोत्साहित भी करेंगे और नियम भी लागू करेंगे। इसके बावजूद बच्चों में एग्ज़ाम फोबिया दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली हो, ताकि बच्चों में ये फोबिया ना हो कि जो जिसकी वजह से वो किसी दूसरे की गलत
जो सलाह है उसमें आए। आज स्थिति ये सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत जितने विद्यालय हैं, हमने देखा था कि पहले जिस तरह से लोगों का हुजूम रहता था परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द, अब किसी की हिम्मत नहीं है, कोई हिमाकत नहीं कर सकता कि परीक्षा केंद्रों में नकल माफिया फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं सकते हुए इस बात को लेकर, और किस तरह से वृहद रूप दिया जाएगा इस तमाम कवायद को? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जैसा एक्शन अभी रिसेंटली लिया गया है प्रीवियस वीक में, बिल्कुल आपने उसके अनुरूप ही क्वेश्चन किया है। और जब उच्च स्तर पर इस प्रकार से हमें सहयोग, और जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे जब ऐसा सहयोग हमें मिलेगा तो अंडरस्टूड है, हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो एक पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, हम भी उसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे और डेफिनेटली हम सुधार की ओर बढ़ेंगे। मगर सर अब अंदर की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि कल भी गोहाना में देखा सारा सीटिंग प्लान बाहर था, किसी मकान में मिला है, वहाँ बच्चों के कोड तक मिले हैं। तो मतलब ये नहीं लग रहा कि इंटरनल अपने यहीं से कुछ हो रहा है? इसके लिए हमने ऑब्जर्वर्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स पहले से ही कॉन्स्टिट्यूट कर रखे हैं। यदि ऐसा कोई नोटिस में कहीं केस आता है तो इसमें मैं अकेला हमारी बोर्ड की ही ढील ना कह के इसके लिए हम पंचायत स्तर पर पंचायतों को भी इन्वॉल्व करेंगे। हालांकि कई एक जगह मेरा अपना अनुभव रहा है, पंचायतों के कंट्रोल में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब जो एक कर्मचारी है, जो एक अधिकारी है, उसका एक तरीका अलग है कंट्रोल करने का। इसके बावजूद कोशिश यही रहेगी कि आसपास की डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अंदर जो इन्विजिलेटर ड्यूटी हमारा स्टाफ जो देखता है उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे। जिस किसी इन्विजिलेटर के लेवल पर ये इस टाइप की ढील मिलेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा शिक्षा निदेशालय को, और हमारी जो उच्च अधिकारी हैं उन सभी की एक ही इस मामले में पॉलिसी है कि जो इन्विजिलेटर हैं या जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें यदि कहीं ऐसी कोताही हो। वो थोड़ा इंटरप्रिटेशन दूसरे वे में किया जा रहा है। एग्ज़ाम हटाने और लेने का जो क्वेश्चन होता है ये डायरेक्ट एग्ज़ाम फोबिया से रिलेटेड ही है। इसमें NEP 2020 में एक बात कही गई है कि बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हम एग्ज़ाम तो लेंगे, बिकॉज एवेलुएशन के बगैर तो आप, अब जैसे क्वेश्चन पहले आया था कि क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, 2015 तक ISO हमें ये ग्रेड मिला था। माफ कीजिएगा, 2015 प्रमाण पत्र धारक है वो अभी स्टैंड करता है वही 2015 प्रमाण पत्र आपने जो बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग वही बात आ जाती है। यदि आप एग्ज़ाम ना लेंगे तो आप यह कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चा किस लेवल पर है। जैसे कि पास मार्क 33% कहे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हम 35% और टेक्निकल एजुकेशन 50%। इसका मतलब क्या है कि इससे नीचे की यदि क्वालिटी एजुकेशन, ये लेवल यदि इससे नीचे का नॉलेज का, तो वह आगे ऐसे स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो यहाँ एग्ज़ाम तो होगा ही। ये हो सकता है कि उसका थोड़ा पैटर्न हम चेंज कर दें और उसके साथ साथ स्टूडेंट फ्रेंडली उसको हम बना दें। सर एस्टेट को लेकर काफ़ी बार स्थगित किया जा रहा है, उसको माना जा रहा था कि चेयरमैन की पोस्ट की वजह से, तो कोई इस बारे में कोई बात हुई है? नहीं, ऐसे तो चेयरमैन की पोस्ट की बात नहीं है। ACS साहब ने बड़ा मुस्तैदी से संभाल रखा था काम सारा, लेकिन फिर भी जैसे आप सभी जानते हैं कि अच्छे शिक्षक हमें वहाँ प्रोड्यूस करने हैं और क्वालिटी के लिए कहीं कंप्रोमाइज़ करने की मतलब हम गुंजाइश नहीं रखते। तो थोड़ा जो टेक्निकल इश्यूज़ थे उनको ओवरकम करने के लिए डिले हो गए। मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा बोर्ड को NTA एजेंसी और दूसरी एजेंसीज़ के स्तर पे रखा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मेरा, जैसे मैंने बताया, पहले का भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। हमने एस्टेट को जितना सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है, इतना किसी स्टेट में जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो नहीं हुए हैं। तो कोई हमारे लिए ज़्यादा इसमें शायद परेशानी की बात नहीं है। मैंने बताया, जैसे यदि ऐसा कोई सुझाव या ऐसा कोई डायरेक्शन हमें मिलती है हरियाणा सरकार से, तो उसके बारे में हम बाकायदा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठ के फैसला करेंगे और उसके अनुरूप हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो मैन पावर है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे।